फ्रेंड, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम वाले, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे अभी एग्जाम तक जो एग्जाम्स में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन क्या होती है? वो पॉलिनोमियल जो किसी वेरिएबल के, किसी कांस्टेंट के, किसी नंबर के बराबर, मतलब इक्वल का साइन अगर हमें दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल। और बहुत सारी चीजें हैं उसके बताने के लिए। हमें इस वक्त एग्जाम में पहचानना है कि अगर ये कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस बी और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। कुछ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हो तो हम उसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे कि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास अगर इसका डी निकालें, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर हम इसका निकालें तो वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, जो भी की वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डी निकाल लेंगे। अब इसके रूट होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो वो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो इक्वल है? अगर वो इक्वल है तो क्या होंगे? अगर वो अनइक्वल है तो क्या होंगे? ये सारी बात हम यहां करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 है, d अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट। क्या होगा? रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब इसके 2 रियल रूट्स होंगे। बट अनइक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे अनइक्वल रूट। इसके जो रूट होंगे अनइक्वल। अगर d हमारे पास 0 के बराबर है, हमने d की वैल्यू निकाली इस तरह से और वो 0 आ गया, तो हम कहेंगे रियल रूट एग्जिस्ट बट इक्वल रूट्स। तो हम लिखेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। 2 जो रूट आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये d लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, -1 -2 -3, मतलब लेस देन 0, तो हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट है। रूट वही होता है, अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब हमसे ये कह रहे हैं वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है वन ऑफ द रूट, इसका जो एक रूट है वो रेसिप्रोकल है अपने दूसरे का। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा। ठीक, तो हमसे यहाँ क्या की वैल्यू मालूम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बहुत सिंपली हम इसको कर सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ये है हमारे पास प्रोडक्ट यानी के माइनस 4। अल्फा अल्फा खत्म, ये आ गया के माइनस का 4। ठीक, ये आ गया हमारे पास के सॉरी यहाँ एक चीज यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड भी करेंगे। देखिए हम पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर के टर्म को फ्री ऑफ एनी कोफिशिएंट करेंगे यानी कि 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10 अपॉन में 4x प्लस का k माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू k माइनस 4 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इज इक्वल टू k माइनस 4, ये माइनस का 4 इधर जाकर प्लस 4, तो k हमारे पास आ जाएगा 8। यानी ये हमारे पास 8 ऑप्शन है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 8। याद रखिएगा एग्जाम में इसको जब भी हम इस तरह से किस क्वेश्चन को निकाले तो यहाँ देख लेंगे हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म फ्री ऑफ कोफिशिएंट है या नहीं। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो पहले इससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 4 एक्स प्लस के माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कीजिए, इसका ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने जैसे आपसे कहा हम हर तरह का क्वेश्चन यहाँ लेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको बदलकर कुछ इसमें इसको करने की टेक्निक हम यहाँ सीखेंगे, तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर किसी के अंदर 1 माइनस किया है, शॉर्टेस्ट साइड के अंदर किसी में डबल किया है, तो वो वहाँ पर उसी चीज़ को बदल कर दे देंगे। बस आपको यही चीज़ यहाँ सीखनी है और एग्जाम में इसको करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द थर्ड। इफ द थर्ड साइड 1 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, पहले इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड कुछ कहा है तो जरा इसको ऐसे शॉर्ट और लॉन्ग बना लेते हैं, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक, अगर हमारी शॉर्टेस्ट साइड x है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, 1 लेस देन ट्वाइस कहा गया है। ठीक, मीटर। और ये जो इसकी जो दूसरी साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर ज्यादा, 1 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 मीटर। ठीक, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब हमें इस इंफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, और उसके बाद आप ये फिगर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। हम लिख सकते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये हो जाएगा, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की हाइट x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, कोई परेशानी? ओके,
आगे बढ़ते हैं, यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू द 4x। यहां हो जाएगा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, याद रखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें इसके आगे, इसके आगे हम करेंगे 4x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2x स्क्वायर, इधर जाके माइनस का 2x स्क्वायर, इधर है 4x प्लस का 4x और इधर यहाँ आएगा माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ हमारे पास है प्लस का 1 और ये इधर प्लस का 1, इधर आकर ये खत्म हो जाएगा 0। ओके, ये हो गया हमारे पास 0। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, 4x माइनस 2x प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, 2x x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये तो नहीं हो पाएगा, फिर ये तो नहीं हो पाएगा। कहाँ बिगड़ा ओ ये है 2x माइनस 1, हमने लिया है 2x प्लस 1, इसको हटाइए, इसको कीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये है माइनस। ओके, और अब अगर हम इसको करें तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस का 6x, राइट। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 3 एंड हियर प्लस का। ओके, ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। तो अगर हमारे पास x ये है, अगर हम इसको लेते हैं a b c, ठीक, ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड ए सी इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 1, 2 इंटू में 3 माइनस 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड्स आ गई हैं ट्राइंगल के। ठीक, ओके, अब हमें मालूम करना है इसका एरिया। ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ इंटू में 3 इंटू में 4, बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखिए वो जो हुआ था यहाँ माइनस है, हमने प्लस कर दिया था उसकी वजह से, तो हम क्या निगेटिव, कभी भी साइड निगेटिव में नहीं आएगी, तो हमें लगा कि हमारा कहीं कुछ पीछे छूटा है, हमने देखा, इसे ठीक किया और आ गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में है 1 कॉमन रूट। मतलब ये जो दो इक्वेशन है, जिसमें एक है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5, यानी कि इसमें जो हमारे पास b है
वो हमें पता नहीं है। हमने क्या कहा है, कांस्टेंट कहा है कि कोई भी k है, ठीक। और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर भी। तो इसका और इसका कोई एक रूट कॉमन होगा, ठीक है। वो कॉमन रूट जब होगा तो उसकी वैल्यू k की क्या होगी, जिससे कि एक रूट दोनों का कॉमन आ जाए। समझ रहे, k की क्या वैल्यू हमें रखें जो हमें एक रूट इन दोनों इक्वेशन का कॉमन हो, इसके अंदर भी हो इसके अंदर भी हो। मतलब अगर इसके अंदर 2 है एक रूट, तो इसके अंदर भी 2 होना चाहिए। अगर इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर भी एक रूट 5 होना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। करते हैं, तो कैसे करें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम इसको करेंगे कैसे, हमें कैसे पता होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको पहले एक बता देता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के हम रूट निकाल सकते हैं, इसके दो रूट निकल कर आएंगे। फिर वो दो रूट में एक रूट हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक, x की जगह पर, क्योंकि वो रूट क्या है, वो रूट जब हम उसके अंदर x की वैल्यू, मतलब हमारे पास x आएगा, हम उसके अंदर पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन 0 के बराबर करेगा, तब हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो पहले हम यहाँ से इसके रूट निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इस 3 को ऐसे स्प्लिट करना है, ये b1 b2 के क्या होगा बॉक्स में देख लेते हैं। b1 प्लस b2 हमारे पास आना चाहिए माइनस का 3, एंड b1 मल्टीप्लाई b2 हमारे पास आना चाहिए माइनस का 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ है माइनस का 4 और यहाँ है 1, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस 3, माइनस का 4 प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, कर लिया स्प्लिट, ठीक। अब यहां से इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या है, x माइनस 4 और इसमें 1x माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में, इसमें और इसमें x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, ये दो रूट निकल कर आए हमारे इस इक्वेशन। अब इन दोनों में से कोई एक इसका कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर -1 रख दें तो हमारी k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि -1 इसका और इसका, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट होगा। ठीक, तो हम पुट करते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। दो जो इक्वेशन है, सॉरी 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, ये आ गई 1। ठीक, कैसे, ये है 2 -1 का स्क्वायर प्लस k -1 -5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2, माइनस का k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 2 - 5 माइनस k -3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस का 3, k इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इसका अगर हमारा एक कॉमन रूट होगा -1 दोनों इक्वेशन में, तो k की वैल्यू यहां पर आएगी -3। ठीक, ये है हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, हम कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि भाई 2 है कैसे पता करेंगे, इसका तो हमें पता है, चलिए 2 रूट निकल कर आ जाएंगे, हमें इन दोनों में से कौन सा होगा, क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो एक रूट निकालेंगे, टेक्निक यही है, जो इक्वेशन हमें पता है
जिसका ए बी सी हमें पता है, उससे 2 रूट निकल कर आएंगे, उसका एक रूट निकालिए और पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे के की वैल्यू निकल कर आ जाए। ठीक, सिंपल टेक्निक। ओके, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लेकिन ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ मैंने बताना जरूरी है। तो इफ 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इस इक्वेशन का एक रूट 0 है तो p की वैल्यू मालूम कीजिए। अगर इसका एक रूट p, इस इक्वेशन का एक रूट अगर 0 है, क्या मतलब हम x की जगह पर अगर 2 लिख दें तो फिर इससे हमें क्या पता चल जाएगा, p की वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए बहुत सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, if 2 is a root of given equation, then px square plus 3x minus 2 is equal to 0, p2 का स्क्वायर प्लस 3 minus 2 is equal to 0, 4p plus 6 minus 2 is equal to 0, 4p plus 4 is equal to 0, 4p is equal to minus 4, p is equal to minus 1। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। ठीक है, p is equal to minus 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक आ जाए कि भाई इसका एक रूट ये है, तो उसके अंदर कोई ऐसा टर्म है p के a कुछ भी, तो हम उसको आसानी से मालूम कर सकते। ठीक, ये है इसको करने की टेक्निक, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज 156। हमें नहीं पता कि वो 2 नंबर क्या हैं जिनका सम 25 हो जाए। अगर हम जनरली देखें तो 25 तो 20 प्लस 5 भी हो सकता है। अगर हम 25 की बात करें तो ये 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 भी हो सकता है, लेकिन 20 इंटू 5 100 होता है, 156 नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसी तरह हम इसको 25 को 15 इंटू 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 15 प्लस 10 25 हो जाएगा, लेकिन 15 10 150 होगा, नहीं होगा। तो फिर इस तरह से एक तो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, हमें वो यहाँ यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा सटीक एक तरीका, एक मेथड निकालना होगा जिससे कि सटीक हम इसके जो है वो वैल्यू निकाल सकें। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से और करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई लेट द 2 numbers are x and 25 minus x, राइट। क्यों, क्योंकि इन 2 नंबर का सम 25 है। अगर उसमें से एक x है तो दूसरा 25 में से x माइनस कर दिए, जो बचेगा वो होगा, यानी कि 25 माइनस x होगा। ओके, तो ये हमारे पास 2 नंबर्स यहां से हो गए। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 156 है, एंड x मल्टीप्लाई 25 माइनस x इज इक्वल टू 156। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 156, और x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, ये हमने इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 25x और ये। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि भाई हमारे पास इनका जो सम आए वो 2 b1 b2, जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में दिखाया था।
तो हमें इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ है हमारे पास 156, कैसे स्प्लिट करें कि 156 आ जाए? तो क्या है उसका मेथड, क्या बताया था? उसका मेथड होता है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 7 जा 2 8 जा, ओके, एंड 2 3 जा 2 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, एंड 13 1 जा, 3 4 जा 12 एंड 13, यानी कि 13 12 जा 156 एंड 13 प्लस 12 25। तो हम इसको यहां से कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ऑफ दीज। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x और x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 12। तो देखिए, अगर एक नंबर हमारे पास 13 होगा तो दूसरा नंबर यहाँ पर 12 होगा। कैसे? इफ x is equal to 13, then another number 25 minus x is equal to 12. If x is equal to 12, another number 25 minus 12 is equal to 13। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये दो नंबर हमारे जिनका सम 25 होगा एंड जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा 156। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 421। दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर जिसका हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दें तो हमें 421 मिलना चाहिए। ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक, अगर हम इसको ये x ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा x प्लस 1, ये क्या होगा x प्लस 2, ये क्या होगा x प्लस 3, इस तरह। ठीक, अब अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर x और x प्लस 1 है, लेट द टू consecutive natural numbers are x and x plus 1. According to question, x square plus x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 421। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x एंड माइनस का 420 इज इक्वल टू 0। ये इधर है 421, इधर आकर माइनस होगा, इधर प्लस का 1 तो ये माइनस का 420। ठीक, 2 इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। यहां से जो 2 कॉमन निकला इधर ले जाकर कर दिया डिवाइड। ठीक, तो ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे कुछ ऐसा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कि जिन नंबर दो नंबर जिनका सम 1 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 210 आए। राइट, ठीक है, करते हैं। ये है 210 टू 105 335 7 5 5
7 7 1। ओके, यहाँ हमें साफ साफ क्लियर दिख रहा है 5 3 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14, यानी 14 एंड 15, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 14x माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ओके, और x प्लस 15 माइनस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस का 15 एंड x इज इक्वल टू 14। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है तो ये नॉट पॉसिबल, ये आ जाएगा हमारे पास x। तो अगर एक नंबर हमारे पास 14 है तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा, another number is x माइनस x प्लस 1, यानी 14 plus 1 is equal to 15, right? The two numbers, the two consecutive positive integers, the sum of whose square is 421. The numbers are 14 and 15. ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आ सकता है, तो हम इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, यही करना पड़ेगा, याद रखिए कंसेक्यूटिव पूछा गया है ये। ठीक, ओके, नोट कीजिए, पढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में भी आया है, रिपीट होकर आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह का है, इसमें थोड़ी सी स्पीड्स, थोड़ा सा डिस्टेंस, टाइम, तो फिजिक्स से थोड़ी सी हम जानते हैं अगर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of that train. हमें क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है ट्रेन की। ठीक है, तो देखिए करते हैं। Let the speed of train be at, ठीक, स्पीड क्या है हमारे पास, x। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, तो यहां से डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 480 किलोमीटर, और टाइम क्या है, टाइम है हमारे पास t। Therefore स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन में x। ठीक, ये हमारे पास इस इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 8 km/h कम कर दी जाए तो वो 3 घंटा ज्यादा टाइम लेगी उस सेम डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, ऑल्सो क्या कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 8 km/h की स्पीड कम कर दी जाए तो ये टाइम कितना लेगा, टाइम -3 हो जाएगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम। तो अब क्या करें, अब यहां पर देखिए दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, एक x और एक t।
ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ तो वेरिएबल तो नहीं, क्योंकि इक्वेशन एक बन रही है। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 8 एंड 480 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है, देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8 480 माइनस 3x is equal to 480x। ठीक है जी, देखते हैं आगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 480x, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3840। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 24x, प्लस का 24x एंड माइनस का 480x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 480x प्लस का 480x माइनस का। ठीक, बताओ क्या बचा? हमारे पास बचा है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x एंड माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन सब में 3 कॉमन है। ठीक, इनका सम 15, हाँ 3 कॉमन, तो अब इसमें से 3 कॉमन निकाला जा सकता है। 3 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एंड प्लस का 1 2 7 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1270। 1 2 नहीं 3 है ना, हाँ 3 1 2 8 8। ओके, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है जैसे कि हम करते आए हैं। क्या? देखिए हमारे पास क्या है 1280, तो हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 3 2 0 1 6 0 8 0 4 0 2 0 10 5 1। अब हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है कि जिनका सम हमारे पास 8 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 1280 आ जाए। ठीक है जी, 1280 करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से और यहां से, ये है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 80 40 40 एंड 32 दो हमारे पास वेक्टर आ, क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x प्लस का 1280 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको सॉल्व कर, ठीक है।
तो ये है एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है इसमें, एक्स माइनस 40 प्लस का 32x हाँ हाँ हाँ, यहाँ साइन 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 साइन, यहाँ साइन की गड़बड़ है, साइन देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ साइन की गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 आवर्स ज्यादा चाहिए, यहाँ इसको प्लस करना होगा, प्लस प्लस। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस। ठीक, अब ये हो गया खत्म, और इसका कॉमन नहीं निकाले अगर हम माइनस, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का, और ये माइनस का, और ये प्लस का। माइनस का, देखिए ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ओके, ये माइनस, ओके, एंड ये माइनस। अब ठीक है, ये माइनस, ओके। तो अब हमारे पास ये हो गया 32x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक है, आगे x माइनस 40 x प्लस 32 is equal to 0, x is equal to 40 and x is equal to minus 32। नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो स्पीड जो होगी वो होगी हमारे पास 40। तो we need to find the speed of train, hence the speed of train is speed of train is 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी से भी है। इस क्वेश्चन को करते हैं, हो गया। अब इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, देख लीजिए। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² प्लस 6 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में बात की थी कि हम मालूम करने के लिए कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे हमारे पास ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक, अगर हम इससे डी निकालें, हेयर डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। तो ये हो जाएगा, b है 6 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 36, 36 3 है ना, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 36 3 36 3 ओके, माइनस 72 तो डी हमारे पास क्या है, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, हैंस क्या मतलब हुआ,
टू रियल एंड अनइक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक, तो दो रियल और अनइक्वल रूट आएंगे। ठीक है, अब ये तो बात इतनी होगी। अब जब हमें पता है कि दो रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, उसका निकालने का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं करा, तो वो भी हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। क्या होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं माइनस का b क्या है हमारे पास, माइनस का 6√3 प्लस माइनस √36 अपॉन में 2a यानी 2 इंटू में 6 और माइनस का 6√3 प्लस माइनस 6 अपॉन में 2 इंटू में 6 और अगर हम इसमें से 6 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस का √3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 6, इस 6 से 6 खत्म। तो ये हमारे पास जो दो रूट निकल कर आएंगे वो हो जाएंगे हैज टू रूट्स आर x इज इक्वल टू माइनस का √3 प्लस 1 अपॉन में 2 एंड प्लस का माइनस का √3 माइनस का 1 अपॉन में, तो ये दो इसके रूट निकल कर आ जाएंगे और दोनों अनइक्वल। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लिया और रूट निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख लिया, और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हमने क्वेश्चन यहाँ करीब करीब सभी करे। तो जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि हमारा मकसद है एग्जाम की प्रिपरेशन। एग्जाम तक सिर्फ हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हम हर चैप्टर का वन शॉट बना रहे हैं उन क्वेश्चंस को लेकर जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम उनसे फेमिलियर और हम उनको अच्छे से समझकर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ 10th क्लास, 9th क्लास और 8th क्लास में, उस तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, हमारी वीडियोस को पहुंचाइए, और ताकि वो भी अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू वेरी मच।